हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी का वीर मैथ्स एंड जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 जियोग्राफी, क्लास 6, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। टुडे वी विल रीड अबाउट सोलर सिस्टम, सन, इट्स प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सभी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। नाउ, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनशाइन। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, अर्थात एक या दो शाइनिंग स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anyone. आप उनकी गणना नहीं कर सकते हो, इतनी उनकी संख्या बढ़ जाती है। The whole sky is filled tiny shining objects. Some are bright, other dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simplify glow without any flicker, just as the moon shines. सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु चमकते ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, इन चमकीली वस्तुओं के साथ you may also see the moon on the most of the days. इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। You can see the full moon only once in about a month's time. आप पूर्ण चंद्रमा को, पूर्ण मून को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा, जिसको हम पूरी चंद्रमा वाली रात अर्थात पूर्णिमा कहते हैं। A fortnight later you cannot see it at all. एक दिन ऐसा भी आता है 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट 15 दिन के बाद जो रात आती है उसमें आप देखते हो कि आपको मून दिखाई ही नहीं देता है, जिसको हम न्यू मून नाइट और अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन, आसमान को देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट डे टाइम? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता
कि हम हर दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण, बहुत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडी। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं कैलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज बहुत ही ज़्यादा आकार में बड़ी और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसों से मिलकर के बनी होती हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपना प्रकाश और अपनी हीट होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को, इन कैलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार। जो हमारा सन है, जो सोलर सिस्टम का मुखिया है, जो फादर ऑफ सोलर सिस्टम है, वह भी एक स्टार है। द सन इज अ स्टार। काउंटलेस twinkling stars in the sky, night sky are similar to the sun. Countless twinkling stars in the sky are similar to the sun. कुछ खगोलीय पिंड अभी हमने देखा कुछ कैलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपना स्वयं का हीट है, गैसेस से बने हुए हैं, उनको हम स्टार्स बोलते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। स्टार, स्काई में दिखने वाले ढेर सारे स्टार्स हमारे सन की तरह हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट and they look so tiny because they are very 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 far from us. लेकिन हमारे सन से भी बड़े होने के बावजूद, सन से भी ज़्यादा हीट रखने के बावजूद भी हम उनकी हीट को फील नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और इसी कारण से ये हमको टिनी भी दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। Solar system. Now we will read about solar system. Interesting fact. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. आप जानते हो कि जो हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स हैं जिनमें से जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं। इनके पास रिंग होती है, अपनी एक रिंग होती है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। हमें अगर इन रिंग्स को देखना चाहें तो पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका सैटर्न। सैटर्न में आपका रिंग है। सैटर्न में क्या है? रिंग है। सैटर्न में रिंग है चारों तरफ। इसके बाद आप देखिए जुपिटर में भी रिंग्स हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद सैटर्न, यूरेनस में भी रिंग्स पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
द सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं जरा सा। द सन 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। सन और उसके 8 प्लेनेट सैटेलाइट्स, इनमें से जो कैलेस्ट्रल बॉडीज हैं कुछ एस्टेरॉइड्स कहलाती हैं और कुछ मेटेरॉइड्स कहलाती हैं। एस्टेरॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह और मेटेरॉइड्स को बोलते हैं उल्का पिंड। फॉर्म द सोलर सिस्टम, और ये सब मिलकर के सोलर सिस्टम को बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट आ सोलर फैमिली, इसको हम सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं, सौर परिवार बोल सकते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और सन को हम उसका मुखिया बोल सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली बोल सकते हैं। शुड, सबसे पहले हम सन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सोलर के लिए इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा है डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स होता है कहानियां, तो सोल इन रोमन माइथोलॉजी जो पौराणिक कहानियां, माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कहानियां, जो पुरानी कहानियां हैं जो बहुत दिनों से प्रचलित हैं रोमन में। तो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द sun god। Solar means related to the sun, the family of the sun is therefore called the solar system। Write down as many words using the word solar on your own as you can। वो कह रहे हैं पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल है, सोल को सूर्य देवता का, सोल मीन्स सूर्य देवता को कहा जाता था। सन को देवता माना जाता था, गॉड माना जाता था, और सोल को सूर्य देवता के लिए प्रयोग करते थे। इसके बाद उन्होंने बोला है सोलर मीन्स सौर रिलेटेड टू सन। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, और सोल का मतलब उन्होंने बताया सूर्य देवता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वर्ड ओरिजिन। Many words used in a language, many have been taken from many words used in a language may have been taken from some other languages। Geography, for example, is an English word। It has its origin in Greek, which is related to the description of the earth। ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं लेकिन वो दूसरी भाषा से लिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी लीजिए आप। उदाहरण के लिए आप जियोग्राफी लीजिए। जियोग्राफी देखिए, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक में हुई है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। यह 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर के बनी है। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जी मीन्स अर्थ and graphia means writing। G means earth and graphia means writing। Find out more about the earth। Geo means earth। Geo means G means क्या बोला हमने अभी? G means यहाँ पर बताया गया है, आपने अभी ध्यान दिया होगा। तो जियोलॉजी मीन्स हो जाएगा, जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड मीन्स होता है आपका रिजेंबलिंग द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ द अर्थ, शेप और फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ द अर्थ।
मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार का अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा प्रसन्न होता है, उसको देख करके खुश होता है, मोहित होता है। दोज हु स्टडी द कैलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमर्स। इनकी कैलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी करते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में जो पता लगाते हैं, उनको एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वाज द फेमस एस्ट्रोनोमर ऑफ एंसाइंट इंडिया। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के, पुराने भारत के या प्राचीन समय से हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहे हैं, वो हैं आर्यभट्ट। He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight। उन्होंने कहा था कि जो मून है और प्लैनेट्स हैं वो सन की लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज विश्व के सभी भागों में जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में इस समय भी लगे हुए हैं और कई रहस्य दिन प्रतिदिन हमें देखने को अलग अलग मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू। कल हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।